अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ई लर्निंग एंड टीचिंग पेश करते हैं जमात सुवम मज़मून उर्दू सबक नंबर 3 मीठे बोल में जादू है। इस सबक के सवाल तो जवाब हम करेंगे। पहली हिदायत है, एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है, साजिद और उसके साथी क्या खेल रहे थे? जवाब है, साजिद और उसके साथी क्रिकेट खेल रहे थे। सवाल नंबर 2 है, खेल क्यों बंद हो गया? जवाब है, गेंद मालिक मकान के घर में चली गई थी, इसलिए खेल बंद हो गया। सवाल नंबर 3 है, कुछ लड़कों ने अफजल का मजाक उड़ाते हुए क्या कहा? जवाब है, लड़कों ने अफजल का मजाक उड़ाते हुए कहा, लो साहब, ये जाएंगे गेंद लेने। अगली हिदायत है, मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, मकान मालिक ने पहले लड़के को गेंद क्यों नहीं दी? जवाब है, शीशा टूटने के बाद भी पहले लड़के ने अकड़ कर बात की, इसलिए मकान मालिक ने गेंद नहीं दी। सवाल नंबर 2, मकान मालिक ने अफजल को गेंद क्यों वापस कर दी? जवाब है, अफजल की मीठी बातें सुनकर मालिक मकान खुश हो गया और उसने अफजल को गेंद वापस कर दी। अभी अगली हिदायत है, सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। पहली खानापुरी है, वो खेल की धुन में डैश थे। जवाब यहाँ पर है, खड़े, मस्त और मगन। खेल की धुन में खड़े थे, या खेल की धुन में मस्त थे, या खेल की धुन में मगन थे। देखते हैं क्या जवाब आता है इसका। मस्त। वो खेल की धुन में मस्त थे। दूसरी खानापुरी है, एक तो शीशा तोड़ दिया, उस पर डैश भी दिखाते हो। जवाब है, गुस्सा भी दिखाते हो, अकड़ भी दिखाते हो, तेज भी दिखाते हो। तो देखते हैं जवाब यहाँ पर क्या आता है, अकड़। एक तो शीशा तोड़ दिया, उस पर अकड़ भी दिखाते हो। तीसरी खानापुरी है, पहले डैश से बात करना सीखो, फिर गेंद लेने आना। तो जवाब है, तमीज़, बड़ों, दोस्तों। तमीज़ से बात करना सीखो, बड़ों से बात करना सीखो, या फिर दोस्तों से बात करना सीखो। जवाब देखते हैं क्या है। जवाब है, तमीज़। पहले तमीज़ से बात करना सीखो, फिर गेंद लेने आना। चौथी खानापुरी है, तुम बुज़ुर्गों से बात करने का डैश जानते हो। तरीका, सलीका, अंदाज। तुम बुज़ुर्गों से बात करने का तरीका जानते हो, सलीका जानते हो, या अंदाज जानते हो। कौन सा जवाब है इसमें हम देखते हैं। तो जवाब है, सलीका। तुम बुज़ुर्गों से बात करने का सलीका जानते हो। अब यहाँ पर अगली हिदायत है, इन लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करो। अब ये अल्फाज कौन से हैं? सलीका, तेज़ मिजाज, जेब खर्च, नुकसान, हैरत। इन अल्फाज को हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले है सलीका। सलीके को हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं, तो क्या है जुमला, मेरी अम्मी बहुत सलीके से चीज़ें रखती है। दूसरा लफ्ज़ है तेज़ मिजाज। इसको हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं, साकिब बहुत तेज़ मिजाज है। तीसरा लफ्ज़ देखते हैं हम, जेब खर्च। ये खिलौना मैंने अपने जेब खर्च से ख़रीदा है। अगला लफ्ज़ नुकसान। इसको जुमले में इस्तेमाल करते हैं, ज़िंदगी में नफ़ा नुकसान तो लगा रहता है। आखिरी लफ्ज़ है हैरत। इसको भी हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे, अल्फिया का जवाब सुनकर सब हैरत में पड़ गए। तो समझ में आ गया बच्चों, लफ्ज़ों में इस्तेमाल करने ने ये लफ्ज़ जो है वो जो जुमला हम बना रहे हैं उसके अंदर ये लफ्ज़ आना चाहिए, तभी इसको हम कहेंगे लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल करना। तो ये अल्फाज हमारे जुमले में आना ज़रूरी है। अगर ये अल्फाज जुमले में नहीं आया तो हमारा जुमला गलत हो जाएगा। अगली हिदायत है, ये जुमले किसने कहे। पहला जुमला है, मैं अपनी गेंद लेने आया हूँ। किसने कहा ये, सोचो।
किसने कहा? पहला लड़का, जो पहला लड़का था तेज मिजाज, उसने कहा। दूसरा जुमला है मैं जाता हूँ गेंद मांगने। अब ये किसने कहा था? अफजल ने। किसने कहा था? मैं जाता हूँ गेंद मांगने, अफजल ने कहा था। तीसरा जुमला है लो अपनी गेंद ले जाओ। ये जुमला किसने कहा? मालिक मकान ने। अपनी गेंद ले जाओ, ये मालिक मकान ने कहा। तो बच्चों यहीं पर हमारी जो है एक्सरसाइज ख़त्म होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि और तमाम बच्चे जो है इस वीडियो को देखकर इससे फ़ायदा उठा सकें। तमाम असातिज़ा और हेड मास्टर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल के बच्चों तक पहुँचाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।